वीडियो में हम बात करेंगे क्यूमिन यानी कि जीरे के बारे में और कुछ ऐसे मसाले की जो मार्केट में आसानी से किलो के भाव में मिल जाती है और जिन्हें हम हर रोज खाते हैं और यूज भी करते हैं। लेकिन क्या कभी आपने यह सोचा है कि इन मसालों का हार्वेस्टिंग के बाद इन्हें आप तक पहुंचने के लिए किन किन प्रक्रिया से गुजर कर जाता है। और आज हम दालचीनी बनने के अनोखे या प्रोसेस को भी देखने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं कि जीरा कैसे तैयार होता है। तो जीरे के पौधे उगाने के लिए हम बीज के तौर पर जीरे गाय इस्तेमाल करते हैं। अक्टूबर से नवंबर के बीच इनकी बुआई की जाती है और 1 महीने के बाद ही खेतों में हरे भरे घुंटेदार जीरे के पौधे भी आने शुरू हो जाते हैं। बाद में इसी तरह तीसरे महीने में पौधे बड़े हो जाते हैं और यही समय होता है जब उन पौधों पर किसी फूल की तरह जीरे आने शुरू हो जाते हैं, जिससे पूरे खेत में इसकी खूबसूरती और सुगंध फैल जाती है। लेकिन इसकी हार्वेस्टिंग तब तक नहीं की जाती जब तक कि यह पौधे सूख न जाए और कुछ दिन बाद ही जब यह पौधे सूखकर तैयार हो जाते हैं तब बारी बारी से वहीं के वर्कर्स सभी पौधों को उखाड़कर गट्ठर के रूप में जमा कर लेते हैं और इन जमा हुए गट्ठर को कुछ दिनों तक धूप में ही छोड़ देते हैं ताकि उनमें लगे जीरे पूरी तरह से सूख जाए। सूखने के बाद इनको इस थ्रेशर मशीन में डालते हैं, जिससे इन सूखे हुए जीरों के पौधों में से जीरे दूसरी ओर अलग हो जाते हैं। लेकिन अभी इन जीरों में छोटे मोटे खरपतवार मौजूद हैं, इसलिए जीरों को इस फैक्ट्री में क्लीनिंग प्रोसेस से गुजारा जाता है, जिससे उनके अंदर मौजूद सारे कंकड़ और खरपतवार अलग हो जाए। और दूसरी ओर क्लीन हुए जीरों को पीसकर पाउडर भी तैयार किया जाता है। आखिर में इनको पैकेट्स में भरकर मार्केट में हम और आप तक बिकने के लिए भेज देते हैं, जो आराम से मार्केट में 50 रुपए केजी के बेची जाती है। तो चलिए अब जानते हैं कि काली मिर्च यानी कि मरीच कैसे बनती है। काली मिर्च का उत्पादन सबसे ज्यादा भारत के कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु जैसे राज्यों में किया जाता है। मरीच के फल किसी बड़े से पेड़ में नहीं उगते, बल्कि इनके पौधे लंबे लंबे लताओं वाले होते जो खजूर या फिर सुपारी जैसे लंबे पेड़ों के सहारे चढ़कर उगते हैं। एक बार इनके पौधे लगा देने के बाद करीब 3 से 35 साल बाद ही इनके लताओं में मरीच के फल आने शुरू होते हैं। इनके फल कुछ इस तरह गुच्छे के रूप में फलते हैं। जब इन लताओं में उगे काली मिर्च फल सही आकार में बड़े हो जाते हैं तब बारी आती है इनके हार्वेस्टिंग की, जिसके लिए वहां के किसान सीढ़ी के सहारे पेड़ों पर चढ़कर सभी फलों को तोड़कर अपने थैली में जमा करते हैं। हर पेड़ से करीब 100 किलो काली मिर्च के फल प्राप्त होते हैं। सारे फलों को तोड़ने के बाद उनको लोड करके दूसरी ओर लाया जाता है, जहां पर कुछ वर्कर्स लाए गए हर फलों में से मरीच के दानों को अलग करते हैं। दानों को अलग करने के बाद यह काम काफी मेहनत भरा होता है। इनके मेहनत के लिए एक लाइक तो बनता है, वही दूसरी चेम्बर में वही काम मशीन के द्वारा भी किया जाता है। लेकिन अभी निकाले गए दाने बिल्कुल हरे और कच्चे होते हैं, इसीलिए अब बारी आती है इनको सुखाने की। लेकिन उससे पहले इनको बोरों में भरकर खोलते हुए गर्म पानी में करीब 1 मिनट तक उबाला जाता है। इससे उन दोनों दानों के ऊपरी कवर पानी ही गलक जाते हैं, जिसके उबले हुए दाने फिर सूखते और आखिर में उनको कपड़े धूप में सुखाने के लिए पैसे फैलाकर छोड़ देते हैं। और इनको हर चीज पलटा भी जाता है ताकि मरीच के दाने चारों ओर अच्छी तरह से सूख सके। और ऐसे ही लगभग 1 सप्ताह तक सूखने के बाद इस्तेमाल करने लायक काली मिर्च बनकर तैयार हो जाते हैं। इसीलिए अब इनको पैकिंग के लिए फैक्ट्री में भेज दिया जाता है, जहां तैयार काली मिर्च को छोटे छोटे डिब्बों में भरकर होलसेल मार्केट में बिकने के लिए भेज देते हैं। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं एक और अनोखे से मसाले के बारे में, जिसे हम लोग आम भाषा में दालचीनी के नाम से जानते हैं, जो बिल्कुल एक लकड़ी के छाल जैसे दिखती है। आखिर क्या है इसके बनने का रहस्य, चलिए जानते हैं। वैसे तो इनके पेड़ों को दालचीनी का पेड़ ही कहा जाता है, लेकिन कहीं कहीं पर दालचीनी के पेड़ों को सिनेमन वैरम ट्री भी कहा जाता है। प्लांट नर्सरी में इनके एक पेड़ की कीमत लगभग 100 रुपये होती। आप इनके पेड़ को खरीद कर अपने घर में भी लगा सकते हैं। हालांकि इनके पेड़ों की लंबाई 10 से 15 फीट होती है। 2 साल लग जाते हैं इनके पेड़ों को टहनियों की कटाई की जाती है। काम वहाँ पे लोकल किसान और वर्कर से ही करते हैं। अब दालचीनी के पेड़ों के सारे सही साइज वाले टहनियों को इकट्ठा करके उनके गट्ठर बना लिए जाते हैं और उनके
गट्ठर को ट्रक में लोड करके फैक्ट्री में लाया जाता है। यहाँ पर सभी गट्ठर को पानी में डुबोकर अच्छी तरह साफ करते हैं। उसके बाद यहीं पर एक वर्कर्स हथियार की मदद से सारे टहनियों के ऊपर मौजूद सारा छिलका और गांठ को छील छील रहा होता है, जिससे कि उसके टहनी बिल्कुल साफ सुथरे हो जाते हैं। अब बारी आती है टहनियों को दालचीनी के मोटे छाल को अलग करने की, इसलिए एक धारदार चाकू से टहनियों के ऊपर लगे मोटे छाल को अलग कर लेते हैं। छाल तो आगे जलकर दालचीनी बन जाता है। यहाँ पर सारे वर्कर्स लगभग 40 साल से ही काम कर रहे हैं, तभी तो ये वर्कर्स इस काम को इतनी तेजी से कर पाते हैं। सभी टहनियों के छाल निकाल लेने के बाद लंबे लंबे छालों को अंदर छोटे साइज वाले छालों डाल देते हैं और फिर इन्हें लगे रस्सियों सहारे टिका कर यहीं पर छोड़ देते हैं। दालचीनी के इन धूप में नहीं सुखाया जाता है, बल्कि यहीं पर बंद कमरे में 3 से 4 दिनों तक सुखाया जाता है। ऐसा करने से दालचीनी का स्वाद और ज़्यादा बढ़ जाता है। जो इसे लीजिए, जो तैयार हो चुका है हमारा दालचीनी। आजकल मार्केट में दालचीनी के पाउडर भी बिकने लगे हैं, लेकिन इसीलिए इनके पाउडर को भी पीसकर तैयार किया जाता है और अंतिम चरण में इनको पैक करके भेज दिया जाता है आप तक बिकने के लिए। वैसे आप हमें कमेंट में या लिख कर जरूर बताइए कि आपके यहाँ दालचीनी को और क्या क्या कहा जाता है। बताइए जरूर, और वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें।